वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो अगेन पीएससी 4th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोगों ने ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट की बात की, जिसमें हमने सेंटर्स की बात की, हमने ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, इसकी लिंक है वो आपको एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्लिक करें या फिर अगर आप नए हैं तो चैनल पे एक बार विजिट कर ले, आपको सब कुछ बकायदा अच्छे से मिल जाएगा। वन थिंग, अगर आपको नहीं पता है कि टाइमिंग क्या है बीएससी 4th सेमेस्टर की, तो आपको बता दें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 डेज इन अ वीक बॉटनी की अभी हम क्लास ले रहे हैं। इसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम जूलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको 6 PM पे मिल जाती हैं। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपको हम यही रिकमेंड करेंगे, अगर आप चैनल पर न्यू है तो ये रूटीन आप फॉलो करें, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाने से पहले एक्चुअली में हम आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में थोड़ा सा मतलब आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन्वायरमेंटल इशू? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन्वायरमेंटल इशू? क्या कोई हमें इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बता सकता है? व्हाट इज इन्वायरमेंटल इशू? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई कोई तो ऐसा इशू है जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है उसको कौन कौन नुकसान पहुंचाता है? द वन एंड ओनली वी आर ह्यूमन। ओके, तो ह्यूमन जो है, वी आर ह्यूमन एंड वी आर एक्चुअली हैजार्डस टू इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है भाई? ऐसा क्या कर देता है ह्यूमन? ऐसा क्या कर देता है कि इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा दुख पहुंचता है या फिर उसको दिक्कत होती है? क्योंकि हम तो अपना काम करते हैं, हमारा तो यही फंडा है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही है ना हमारा फंडा। तो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इन्वायरमेंट को? हम बताते हैं क्या हो रहा है। देखिए, कैन एनीवन गिव मी एन एग्जाम्पल? कुछ भी एग्जाम्पल दो जिससे आपको लग रहा हो कि ये जो चीज़ है इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है। एक्चुअली हम दुख ही कहेंगे क्योंकि वी आर इंडियंस एंड हम हर चीज़, हमारे यहाँ हर एक चीज़ जो है ना उन्हें पूजा जाता है। एंड प्रकृति जो है वो हमारे लिए एक वरदान है, तो उन्हें भी हम पूजते हैं। तो प्रकृति एक माँ के रूप के बराबर है, तो उन्हें भी दर्द होता है और उन्हें दर्द उनके बच्चे ही देते हैं, और एक्चुअली में जो प्रकृति है उनके बच्चे हम ही हैं। ठीक है, हम क्या उन्हें दुख पहुँचाते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी आप एयर की बात करते हो, अगर आप एयर की बात करते हो, एयर पोल्यूशन का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल इशू जो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को परेशान कर रहा है, दे रहा है, वो क्या है? एयर पोल्यूशन। कैसे? पूछो। बहुत नॉर्मल बेसिक सा छोटा सा बताएंगे कि व्हीकल जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, भाई आजकल ऐसा हो गया है कि हमें अपने घर से निकल करके कहीं जाना है तो हम 4 डेग, ठीक है ऐसा बोलते हैं ना, 4 डेग भी हम नहीं चल सकते हैं, बिकॉज हमें ई रिक्शा चाहिए, हमें खुद की चरपहिया चाहिए। यही तो हो गया ना आज का कि नहीं भाई घर में रहने को हो चाहे नहीं, बट हमें क्या चाहिए? हमें 4 व्हीलर चाहिए। वी कैन थिंक कि जो हमारा 4 व्हीलर है ना वो कितना पोल्यूशन देता है, कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है। एयर पोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली की बात आपने सुनी होगी, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, ऑड एंड इवन का भी नंबर चला था। तो एयर पोल्यूशन में आपको छोटा सा एग्जांपल हमने दिया, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम पोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हीकल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इस वजह से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि आप कहोगे कि दीदी वही बता रही हैं, बस एग्जाम्पल तो दे नहीं रही हैं, नहीं दे रही हैं, इसलिए बस आपको बता रहे हैं। वाटर पोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली द वाटर पोल्यूशन? जब हमारा वाटर कॉन्टेमिनेट हो जाए, अनवांटेड सब्सटेंस से खराब हो जाए, पीने योग्य ही ना रहे। कैसे हो जाता है भाई? कितना कूड़ा फेंकते हो? सच बताना, सच बताना, कूड़ा नहीं फेंकते हो? फेंकते हो ना, उसी वजह से हो रहा है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा सीवेज है वो ट्रीटमेंट एक तो बहुत बढ़िया से नहीं हो पाती है क्योंकि इतने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे वाटर में, इतने ज़्यादा कि बेचारे लोग भी कैसे साफ करें। ठीक, कैसे साफ करें उसको? ठीक है, तो सीवेज एक तो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ मतलब डजन्स ऑफ जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनके वजह से। ठीक है, ये आपको समझ में आया।
फिर वाटर पोल्यूशन के अलावा बताओ, कोई आप भी बताओ, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, क्यों हो रहा है सॉइल पोल्यूशन? अब मिट्टी को क्या दिक्कत कर रहे हैं भाई हम लोग? कर रहे हो ना, एकदम कर रहे हो। खेती करने जाओगे तो उसमें तुम डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड, ठीक है, डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स डालोगे। पेस्टिसाइड में फंगीसाइड हो गया, बैक्टीरियासाइड हो गया, फिर बहुत बहुत तरीके के हैं भाई, मतलब बहुत है, अभी याद नहीं आ रहा है। फंगीसाइड हो गया, बैक्टीरियासाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, वीडीसाइड हो गया, ठीक है। तो दीज आर द मतलब कॉज जो कि हमारे सॉइल पोल्यूशन करें। पेस्टिसाइड आप सॉइल में डाल रहे हो बहुत ज़्यादा कि आपके एक टाइम के जो क्रॉप है उनकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो, आप ऐसा ही करते हो तो भाई एक टाइम की तुमने अच्छी कर दी, बट बाद का क्या? बाद में क्या वो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है क्या वो रहेगी? क्या रहेगी बताओ? क्या जो ऑर्गेनिज्म उसमें है क्या वो इन पेस्टिसाइड्स में जो केमिकल है उनको सह पाएंगे? क्या वो, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, दे आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर, तो अगर वही नहीं रहे तो क्या सॉइल जो है वो अच्छे से फर्टिलाइज हो पाएगी? ठीक है, तो हमें फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है, एंड ऑल अबाउट टुडे का यही टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए सॉइल पोल्यूशन के बाद आप मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, देखो मॉडर्नाइजेशन जो है इसकी क्या दिक्कत है ना कि मॉडर्नाइजेशन में हम लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा सेटअप, ठीक है। इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, हर एक चीज़ के लिए इंडस्ट्री बन रही है। कहाँ से बन रही है? पेड़ पौधे काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो है, जो हमारा कटिंग ऑफ ट्री है, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्री, इसके ही वजह से आप एयर भी मान सकते हो, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों भी आप मान सकते हो कि भाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन हो गया जिसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आप इसको कहते हो, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन हो गया बहुत। उसके अलावा बताओ कोई भी आप इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बताओ। देखिए इस तरह आप रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, कई सारे जो हमारे जो भी लोग हैं जो मरकरी वगैरह या बहुत बड़े बड़े जैसे यूरेनियम वगैरह है, बहुत बड़े बड़े जो एलिमेंट हैं, जब उनका क्या हो रहा है वो निकल रहे होते हैं, ठीक है, जब उनको खोद के निकाला जा रहा होता है तो कई जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाता है या फिर एक जैसे होते हैं इग्नोर कर दिया जाता है। एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का सबसे अच्छा आपको हम एग्जांपल देंगे जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपने मिनीमाता डिसीज के बारे में सुना होगा, जिसमें मरकरी जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मिनीमाता जो है वो आप थोड़ा सा रेडियो एक्टिव से जोड़ सकते हो, क्योंकि जो मरकरी है एक्चुअली मिनीमाता डिसीज उसी की वजह से हुआ था, ठीक है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, दिन रात जो बारात में गाने बजते रहते हैं हाई एकदम स्पीकर पे, तो भाई चलो हम तो भाई यंग वंस हैं, हमारे कान अभी ठीक है। व्हाट अबाउट द टॉडलर्स जो छोटे हैं, अभी पैदा हुए हैं, या व्हाट अबाउट द ओल्ड एज ह्यूमन बींग जो अभी ओल्ड एज में हैं, जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है, उनके लिए क्या? अभी तुम खुद सोचो, तुम्हें खुद भी शांति में रहना पसंद होगा, थोड़ा सा भी अगर नॉइज हो जाए तो क्या तुम रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो नॉइज पोल्यूशन भी कॉज है। क्यों बताया हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको? क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज से ही जुड़ा हुआ है हमारा आज का टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसे हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, या फिर जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं इसको कम करना पड़ेगा, तभी जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन है, और जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो दोनों ही अच्छे से रहेंगे। मतलब दोनों की ही भलाई क्या है, या तो आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एकदम ख़त्म कर दो, जो कि इम्पॉसिबल है। बहुत लोग भी अगर पढ़ ले तो जाने अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो या तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसे डिक्रीज़ करो, ठीक है। डिक्रीज़ करोगे तो जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, जो आपकी अभी जनरेशन चल रही है, वो भी खुश रहेगा, ठीक है, वो भी खुश रहेगा, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी खुश रहेगी। तो बताओ, कोई भी चीज़ को प्लान करने के लिए हमें खुद के दिमाग में माइंड मैप बनाना होता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट बनाना होता है। तो ओनली फॉर दिस पर्पज कि
without compromising with the present generation we have to take care about the future generation. This concept is all about the sustainable development. ठीक है, तो यही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करेंगे, हम एकदम बढ़िया से समझेंगे कि मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग में आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले तो आप मीनिंग में हिंदी ही छापो भाई कि हिंदी क्या है एक्चुअली में. तो सस्टेनेबल में अगर हम सस्टेनेबल की बात करें, ठीक है, सस्टेनेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है टिकाऊ. ठीक है, टिकाऊ. और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट का मतलब है विकास. ठीक है, विकास. तो भाई जो हमारा टिकाऊ विकास, ये थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है ना कि टिकाऊ विकास, तो इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, सतत डेवलपमेंट, सॉरी सतत विकास. ठीक है, ये हो गई हमारे मीनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. टिकाऊ विकास और सतत जो विकास है उसको अगर एक्चुअली में हम बताएं तो इसका यही मतलब होता है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम भाई पानी पीना छोड़ दें, हम पानी यूज़ करना छोड़ दें तो हम भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचा के रखेंगे. नहीं, हम यूज़ करें. बट कुछ लोग होते हैं जो टैप है, ठीक है, ये रहा टैप, तो क्या करेंगे ना कि पानी भाई भर गया है, पानी भर गया है पूरा यहाँ तक बाल्टी में, बट तो भी वो क्या करेंगे, इसको ऐसे बहने देंगे पानी को. क्यों भाई, क्यों बहने दे रहे हो, पैसे तो दे नहीं रहे हो इसीलिए बहने दे रहे हो. ठीक है, तो आप अगर कोई चीज़ मुफ्त में आपको मिल रही है तो क्यों आप उसका बहुत ज़्यादा मीन्स एक होता है ना अनलिमिटेड आप यूज़ कर रहे हो, क्यों एक्चुअली में क्यों. खुद से कभी सवाल पूछा है कि ठीक है अगर हमें ये चीज़ मुफ्त में मिल रही है लेकिन दे तो हमें कोई रहा है ना, इन्वायरमेंट दे रहा है, तो वाई नॉट वी जस्ट रिस्पेक्ट इट. रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना कि यार पानी मिल रहा है, हम मर नहीं रहे उसके बिना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं अब तुम्हें नहाना है तो तुमने जितनी भी बाल्टी नहानी है नहाओ ना, लेकिन ये जो पानी गिर रहा है इसको मत ऐसे गिरने दो. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहाना छोड़ दो. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट करो. ठीक है, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन. ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन, या फिर आप बस भी प्रेजेंट लिख सकते हो, जनरेशन. ठीक है, जनरेशन. विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन मीटिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा आई कैन रिक्वेस्ट यू इतना सा कि प्लीज़ आप लोग ना, आजकल यूट्यूब का तो बहुत अच्छा फंक्शन आ गया है कि आप उसको जूम कर सकते हो, तो अपनी स्क्रीन को ना थोड़ा सा जूम करो. जूम करोगे तो तुमको बहुत बढ़िया से दिख जाएगी. ठीक है, तो हमारा मतलब क्या था, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2 ही चीज़ें याद रखनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन. ये 2 आप याद रखोगे, आपको अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आएगा. ठीक है, अगर हमने मीनिंग की बात कर ली, हमने क्या क्या बात कर लिया है देख लो. पहले हमने बात कर ली है इन्वायरमेंटल इशू की. ठीक है, अब इस इन्वायरमेंटल इशू की वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत बड़े एक हो सकता है ट्रॉमा फील कर सकता है, या फिर उसको ऐसा हो सकता है कि स्कैरसिटी भी फील करनी पड़े, फेस करनी पड़े. मीनिंग देख लिया कि व्हाट इज भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस इन्वायरमेंटल इशू को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर हम इस बात का ध्यान देते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को विदाउट हार्म किए या उनकी किसी नीड को विदाउट कॉम्प्रोमाइज किए हम फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए हर एक चीज अच्छे से बचा करके रखें. दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेफिनेशन की बात करें तो देखो जो यहाँ हमने लिखा है वो भी आप छाप सकते हो, बट आपके लिए एक डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. ये 1987 में जो ब्रूनलैंड जो रिपोर्ट था, ठीक है, क्या ब्रूनलैंड रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट 1987 के द्वारा ये जो हमारा जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई थी. एक एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन की बात करें रट के जाओ, सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, प्रेजेंट जनरेशन को विदाउट हार्म किए, विदाउट कॉम्प्रोमाइज किए, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा सोचना. दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, डेफिनेशन की बात हो गई, डेफिनेशन भी हमने आपको दे दिया. ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो
इसी टाइम पर ब्रूनलैंड जो रिपोर्ट है उसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दिस? नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, नाउ अगर हमने क्या बात कर ली, हमने ये सब बात कर ली, डेफिनेशन वगैरह बात कर ली। अब अगर हम 3 पिलर्स की बात करें, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या? 3 पिलर्स। ओके, व्हाट इज पिलर? एक सपोर्ट होता है ना, जैसे, या फिर एक मकसद होता है। ठीक है, तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्चुअली में मकसद क्या है? तो 3 पिलर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पिलर, ये रहा हमारा सेकेंड पिलर, एक्चुअली मैं आपको बना के दिखा रहा है, और ये है हमारा थर्ड पिलर। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पिलर है किस चीज़ का है भाई ये? चलिए थोड़ा सा कारीगरी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। ये मान लीजिए एक घर है, उसके ये पिलर्स हैं। ठीक है, ये पिलर्स हैं, और ये रहा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस पे ये टिका हुआ है। ठीक है, इन्हीं 3 पिलर पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो टिका हुआ है। क्या है ये 3? तो पहला है सोशल। ठीक है, पहला क्या है? सोशल पिलर। समझ में आया? सोशल पिलर अभी अच्छे से समझा रहे हैं। दूसरा क्या है? इन्वायरमेंटल पिलर। ठीक है, मतलब ये कि हमें इन्वायरमेंट को भाई नेगलेक्ट नहीं करना। ऑल अबाउट जो आज का टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, एंड एक है आपका इकोनॉमिक। ठीक है, क्या है आपका? इकोनॉमिक। ये हो गया हमारा थर्ड पिलर। ठीक है, इन तीनों पिलर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है इक्वल, वो इंडिकेट करता है, एक बात कहें, इक्वालिटी लिख लो। ठीक है, वो इक्वालिटी को इंडिकेट करता है। मतलब ये कि आप जो फ्यूचर के हो, प्रेजेंट के हो या पास्ट के हो, किसी भी जनरेशन के, भाई अगर आप इंसान हो तो आपके पास ये इक्वल राइट है कि आप हर एक चीज़ जो कि हमारा नेचर दे रहा है उसका इक्वली आप शेयर करो और गुड क्वालिटी लाइफ आप जियो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो सोशल पिलर है वो एक्चुअली में इंडिकेट करता है क्या? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। ठीक है, अगेन बोल रहे हैं, जूम कर लेना, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करें कि इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या कहना है, तो भाई बहुत सिंपल बात है कि इन्वायरमेंट को आपको करना है प्रोटेक्ट। क्या करना है हमें? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ओके, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग रिस्क। ठीक है, जो जितने भी हमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेस्टिसाइड पोल्यूशन, वॉट एवर द पोल्यूशन इज, सभी को हमें कम करना पड़ेगा। उसके वजह से जो रिस्क है वो भी कम होगा, और जब रिस्क कम होगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़िया से रहने लगेगा। हम इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? उस टाइम प्रोटेक्ट करेंगे। समझ गए? फिर देखिए, थर्ड है इकोनॉमिक। व्हाट इज इकोनॉमिक? What indicates economic in sustainable development? तो इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। तो कैसे पैसे बचा सकते हो भाई आप? पैसे आप कैसे बचा सकते हो कि मान लो कि आपने कोई चीज़ खरीदी है प्लास्टिक की, अब उसका यूज़ खत्म, तो उसका क्या करो? उसको ले जाके फेंक दो। हाँ, यही करोगे, फेंको नहीं। ठीक है, फेंको नहीं, उसका क्या करो? रिसाइकल करो। ठीक है, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या करना है आपको? रिसाइकलिंग करनी है, जिससे कि आपके घर का पैसा भी बचे और जो हमारा सरकार है उसका भी पैसा बचे। तो रिसाइकलिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्लस आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में, मतलब सोसाइटी के बारे में भी सोच सकते हो। और खुद जब आप रिसाइकल करोगे तो आप अपना पैसा, सरकार का पैसा, सभी का पैसा बचाओगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है वो बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द व्हाट पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ हमने बहुत सब पढ़ लिया, एक्चुअली में ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि एग्जाम्पल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सब कुछ पढ़ लिया हमने। कैसे करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे करें, कुछ बताइए दीदी। तो ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एक और टॉपिक है
एक और टॉपिक है जिसके लिए हम इसको इतने पार्ट को क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तब तक हम पानी पी रहे हैं, आप करो इसको स्क्रीनशॉट, वरना जूम करके पॉज करके आप बनाओ अपने नोट्स, ठीक है। हाँ ओके, तो हम बात करने वाले थे एग्जाम्पल्स की। उससे पहले एक चीज़ और बता दें, 3 पिलर्स आपको बता दिया। उसके बाद आपसे गोल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्चुअली द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि भाई हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको करके करना क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम चाहते क्या हैं इससे, इस जो कॉन्सेप्ट है इससे हम चाहते क्या हैं। तो गोल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही लाइन जो तभी से हम चिल्ला रहे हैं कि है, तो बस हम ऐसा लिख रहे हैं कि प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन एंड जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, इन दोनों की ही नीड का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये कि दोनों के ही नीड से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया पहला गोल, ये हो गया। दूसरा ये है कि हमें सस्टेन्ड मेंटेन्ड इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए, हमें मेंटेन्ड, ठीक है, हमें मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड इन्वायरमेंट चाहिए। ये हमारा दूसरा गोल हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड गोल, चलो खुद दिमाग लगाओ एक बार, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो भाई तुम भी। मेथड ऑफ रीबिल्डिंग एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट या डेवलपमेंट। चलो मान लो आज आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया, आप एकदम फुल जोश में, फुल एनर्जी आ गई, अब तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके रहेंगे, दीदी ने पढ़ा दिया, सब कुछ पता चल गया, अब तो बढ़िया से एकदम करना ही है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। गुड, बेस्ट अगर आप ये सोच रहे हो तो। लेकिन मान लो 1 साल आपने किया, ठीक है, दूसरे साल से आपकी एनर्जी क्या है, डल हो गई, आप सोच रहे यार कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, छोड़ो इसको, ठीक है। तो फिर क्या होगा ना, जब आप फिर तीसरी बार स्टार्ट करने जाओगे, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट भाई आपने किया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अपना कदम बढ़ाया, दूसरे अटेम्प्ट में आप थोड़े से डल पड़ गए, फिर तीसरे में याद आया कि नहीं यार ये चीज़ें करनी है, अच्छी थी, अच्छा लग रहा था अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना। तो जब आप ये तीसरी बार ये प्रैक्टिस दोबारा से करोगे ना, तो आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, रीबिल्ड करना पड़ जाएगा, क्योंकि इस 1 साल का जो बीच में गैप आएगा ना, इसकी वजह से आपने ये कनेक्शन तोड़ दिया होगा। तो आप फिर से क्या करोगे, रीबिल्ड करोगे इस डेवलपमेंट को। तो बोलने का ये मतलब है कि जब आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हो तो ये भी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि जो लोगों ने या हमने खुद ने अगर पीछे कुछ डेवलपमेंट हमने इन पास्ट अगर किया हुआ है अपने इन्वायरमेंट के लिए, तो उसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसे और आगे हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो मतलब ये कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको रीबिल्ड करना है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको और अच्छे से क्या करना है, बढ़ावा देना है और उसमें जो कमियां हैं उसको पूरी करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीबिल्डिंग। ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस एक न्यू कॉन्सेप्ट ही देते हैं, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मुद्दा यही है कि भाई हमें चाहिए फ्यूचर जनरेशन के बारे में अच्छी सोच, और हमें चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहे। ऐसा नहीं, देखो आपके मम्मी पापा जो हैं, अगर वो ये सोचे होते कि जितने पैसे हमारे पास हैं वो हम पूरा उड़ा दें, ठीक है, घर बनवा दें, ये कर दें, वो घर भी बनवा देते, तो वो आप ही के लिए बनवा रहे हैं ना। मान लो कि वो ये सोचे होते कि चलो भाई मालदीव घूम करके आते हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया, चलो इधर है वह पूरा घूम के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या करते, क्या आपके लिए वो कुछ करते, तो क्या आप अपने मम्मी पापा से गुस्सा नहीं होते कि मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं है। आपके मम्मी पापा ने आपके मतलब अपने फ्यूचर, आप लोग के बारे में सोचा है, तभी तो आप अच्छे से बेस्ट लाइफ अचीव कर रहे हो ना। हम बेट लगा सकते हैं जिन जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, जो दिन हमारे माता पिता ने देखा है क्या वो हम देख रहे हैं, नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर गिविंग देयर बेस्ट एफर्ट, ठीक है, फॉर अस। बहुत सारी चीज़ों का त्याग उन्होंने किया है, तभी आप हो, समझ रहे हो, तभी आपको बेस्ट लाइफ मिली है। तो आपको भी सेम करना पड़ेगा, आपको भी बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो मतलब है वो अच्छे से जी पाएगी, समझ रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। चौथा क्या है,
जैसे हमने आपको बोला कि आपके मम्मी पापा ने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत सारी चीज़ों का कम उपयोग किया है, तभी जाके वो आपके लिए बेस्ट थिंग ला सके हैं। तो मेन चीज़ यही है कि बस पैसे का ही कम यूज़ ना करो, हर चीज़ पैसा नहीं है। आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो फ्री रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स, दे आर, देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, दे आर एक्चुअली द फ्री रिसोर्सेज जो कि हमें मिले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। आपको देखो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ना कि आप कुछ करो ही ना, आप पानी का यूज़ ना करो, आप एयर का यूज़ ना करो, आप सॉइल का यूज़ ना करो। करो, मान लो आप सॉइल का यूज़ करो, भाई आज खाने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, कल्टीवेशन करना है हमें, लेकिन जो हम उसमें एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी जगह कूद के जा रहे हैं कि अब ये वाला सॉइल ख़राब हो गया, अब ये जो सॉइल है अब इसमें बढ़िया से हम कल्टीवेट करेंगे क्योंकि ये न्यू सॉइल है, फिर हमने इसमें पेस्टिसाइड डाला, फिर हम दूसरी जगह कूद के जा रहे हैं कि नहीं अब ये वाला ख़राब हो गया। तो पिछले 2 तो हमने ख़राब कर दिए ना। अब क्या उसकी फर्टिलिटी, एक सॉइल की फर्टिलिटी बहुत सालों बाद ना आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत बिलियन मिलियन ईयर्स बाद। तो फ्यूचर के बारे में कहाँ सोच रहे हो आप। तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक जगह पर कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कम पेस्टिसाइड यूज़ करो, नेचुरल वे में करने की कोशिश करो, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ओके, अब ये हो गया हमारे गोल की बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली में अभी तक क्या क्या स्टेप्स हमने देखे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स की बात करें जो अभी तक किया गया है, एक मतलब उठाया गया है कदम, वो ये है कि विंड मिल्स लगाई गई। ठीक है, क्या लगाया गया, विंड मिल्स लगाई गई विंड एनर्जी को बचाने के लिए। ठीक है, जो हमारी विंड एनर्जी है उनके लिए विंड मिल्स लगाया गया। ठीक है, विंड मिल्स लगाया गया। ये हो गया हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जहां हम प्रेजेंट का भी भाई जो भी विंड एनर्जी है उसके लिए भी यूज़ करें, प्लस हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम सोलर एनर्जीज के लिए, देखिए आप जो आजकल सोलर एनर्जी हमें चाहिए, आप देख रहे हो कई जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं। सोलर एनर्जीज के लिए हमें सोलर पैनल्स या फिर सोलर सेल्स का यूज़ किया गया है। जैसे आप देख रहे हो कि लाइट वगैरह जो है, कोल जो है वो जब जलता है तभी तो आपको लाइट मिलती है। तो अभी क्या हो रहा है कि धूप आई, सोलर पैनल पे पड़ी और आपके घर में पूरा लाइट जा रहा है। तो वो एक नया तरीका हो गया। इससे हम कोल को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेगा। तो इसीलिए सोलर एनर्जी के लिए हमने सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स का क्या किया, हमने यूज़ करना स्टार्ट किया, उसको डेवलप किया। प्लस हमने क्या किया, हाइड्रो एनर्जी के लिए टरबाइंस का उसको सेटअप किया। ठीक है, हाइड्रो जो कि हमारी पानी की एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी के लिए हमने टरबाइंस यूज़ किया। ठीक है, ये हमने क्या क्या बात कर ली, हमने बात कर ली हवा, और ये हमारी धूप वाली एनर्जी जो हो गई, और ये हो गया पानी की बात। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रीन स्पेस देखा है, ग्रीन स्पेस की हमने शुरुआत की। उसके बाद क्रॉप रोटेशन के बारे में आपने सुना होगा। क्रॉप रोटेशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स देखे जाते हैं। स्टेप्स में आप देखते हो कि अगर एक बार हमने क्रॉप लगा दिया है तो उसको अच्छे से काट ओट करके, फिर उसके जो भी बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको जलाना, फिर जला करके जो ऐश बनता है, जो राख बनती है, वो हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छी होती है, फिर उसी में डाल देना। और जब जलाते हैं तो फिर उससे पेस्टिसाइड का भी थोड़ा सा नष्ट, मतलब उसका भी इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। प्लस जो हमारे पेस्ट होते हैं वो भी मर जाते हैं, जो न्यू क्रॉप को नहीं खराब करेंगे। तो ये सब हमने क्रॉप रोटेशन में देखा है। क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छा टेक्निक माना गया है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के बाद हमने सस्टेनेबल फैक्ट्रीज का, ठीक है, हमने एक्चुअली में जो मॉडर्नाइजेशन में हमने बहुत अच्छे से हार्मफुल फैक्ट्रीज जो है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो सेटअप किया था, उनके बजाय अब हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ की सेटअप हम कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आई होप कि आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया होगा लिखने के लिए। अगर ऐसे आप लिखते हो तो मान के चलो कि आप अपने एग्जाम में आग लगा के आने वाले हो, क्योंकि दिस इज इनफ मैन। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो भी आप ये सब कुछ लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो अगर नहीं हो रहा होगा तो जूम कर लेना, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज योर सेकेंड टॉपिक।
कल हम लोग मिलेंगे, 2 टॉपिक और इस यूनिट का बचा हुआ है, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद आपका 4th सेमेस्टर का बॉटनी का फर्स्ट जो यूनिट है वो खत्म हो गया होगा। अब आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।